बोलिए सर। ये बिहार की धरती और बिहार की धरती में से भी खास जो है पूर्वी चंपारण की धरती, जहां हमारे महात्मा गांधी जी ने आकर पहला सत्याग्रह किया था। और ये बहुत ही बलवान धरती है। यहाँ गांधी जी ने एक शब्द बोले थे कि यहाँ से मुझे पूरे हिंदुस्तान की पहचान हुई। ये इतनी कर्मठ और बलवान धरती है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस धरती का दर्शन कर सकता हूँ। और जहाँ जहाँ गांधी जी रुके हैं, जिस स्थल की उसने मुलाकात लिया है, जहाँ पर उसने अपनी कर्म भूमि बनाई है, उस सारी धरती को मैं वंदन करने के लिए इस बिहार की धरती पर आए हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि हमारे साथ हमारे देश के बॉर्डर पर रहकर आए हुए हमारे जाबाज सिपाही, सैनिक, फौजी नवल किशोर प्रसाद जी है, और हमारे बहुत ही चहेते युवा मित्र जो इस वीरों के वीर इंडियन पार्टी के नीम की हड्डी बनने वाले हैं। पुजेश, हाँ, पुजेश कुमार यादव, ठीक है, पुजेश कुमार यादव जी हमारे साथ है। तो हम पूरे बिहार में और बिहार की जनता को धन्यवाद करते हैं जो हमें बापू की भूमि पर लेकर दर्शन करवा रहे हैं। धन्यवाद सर। आप भी कुछ बोलिए। मुझे बहुत अपार खुशी हो रही है कि हमारे वीवीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी भाई बोदर जी हमारे बापू की कर्म भूमि चंपारण मोतिहारी में अपने पदार्पण किए। और ये स्मरणीय रहेगा हमारे मोतिहारी शहर ही नहीं, पूरे चंपारण वासी के लिए, पूरे बिहार वासी के लिए हम सब का अभिनंदन करते हैं कि ऐसे महान व्यक्ति हमारे ज़मीन पर, हमारे चंपारण पर आते रहे, जिससे कि हमारे की चंपारण की भूमि हमेशा इतिहास में अपना स्थान बनाए रखे। जय हिंद भाइयों। एक फौजी, रिटायर्ड फौजी होने के नाते आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। आपका सिर्फ देश का ही बेटा नहीं, आपका भी बेटा है। और रिटायर्ड फौजी अपने नेक दिल से देश की सेवा किए। वो भी एक किसान के बच्चे हैं और हम भी एक किसान के बच्चे हैं। तो यहाँ दोनों आ जाती है, शिक्षित है। और आपके लिए बहुत ही अच्छी सुनहरी गोल्डन इंडिया वीवीआईपी के माध्यम से होने वाली है। और आपका इसमें बहुत बड़ा सहयोग होगा। आप इस वीवीआईपी के नब्ज़ को समझें और आगे बढ़ें, देश हमारा आगे बढ़े। उसी रास्ते पर हम पूरे देश में 543 सीटों पर रिटायर्ड फौजी को हमारे श्री लालजी भाई बोदर 5 साल से इस पर काम कर रहे हैं। और इस काम के अनुभव पर उन्होंने जितने भी रिटायर्ड फौजी हैं उनको एक सर्टिफिकेट दी जाती है कि आपने जितने दिन तक सेवा की वो बहुत ही सराहनीय रहा। और देश में एक सर्टिफिकेट ऐसे रिटायर्ड फौजियों की दी जाती है। और इसको आधार मानते हुए उन्होंने देखे कि सच्चे और ईमानदार हमारे रिटायर्ड फौजी हैं, जो आज 75 से 76 साल देश को स्वतंत्र होने के बाद में भी अभी हमारा देश जो है उस युवा पीढ़ी को आगे नहीं ला रही है जितना लाना चाहिए था। हमारे 100 साल होने से पहले हमारा देश वर्ल्ड में, पूरे संसार में नंबर 1 होना चाहिए, 20 गुरु होना चाहिए। 20 गुरु के लिए सच्चे दिल और ईमानदार और सच्चा बेटा भारत का रिटायर्ड फौजी हमारे किसान के बच्चे, आप इस बार आइए, इनको आगे लाइए। आप जो चाहते थे वही होने वाला है। जय हिंद दोस्तों। चंद्रैया आ गए, जाना कहाँ है? इसको कट कर दो।